महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस तो हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में राहत भरी खबर है कि पहली बार नए केस का आंकड़ा 2000 के नीचे आ गया है। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। महाराष्ट्र में कल 1320 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये एक दिन में कोरोना महामारी के बीच सबसे ज्यादा मौत है। महाराष्ट्र में इससे पहले 18 मई को 1291 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि राज्य में कोरोना के नए केस में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 26,672 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 29,177 मरीज रिकवर भी हुए। मुंबई में भी हालात काबू होते दिख रहे हैं। मुंबई में कल 1427 केस मिले। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि एक सप्ताह बाद अगर ऐसे ही केस कम होते रहे तो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1649 केस आए हैं, जबकि 179 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3% से भी नीचे आ चुका है। राजस्थान में लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 30 जून तक राज्य में शादियों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले हालांकि काफी हद तक काबू में आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जो स्थिति में सुधार हुआ है उसे फिर से खराब होने देने का जोखिम नहीं ले सकते। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,521 नए केस आए और 113 लोगों की मौत हो गयी। दक्षिण में कर्नाटक की स्थिति अभी भी बेहद खराब है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 624 लोगों की मौत महामारी से हो गई। हालांकि नए केस 25,969 ही आए हैं, जबकि एक दिन पहले ही 31,000 से ज्यादा नए मामले आए थे। लेकिन इस वक्त राज्य में मौजूद करीब 4.25 लाख एक्टिव केस को देखते हुए येदियुरप्पा सरकार के सामने चुनौती बेहद बड़ी है। दक्षिण के 2 राज्य तमिलनाडु और केरल में भी हाल बुरा है। तमिलनाडु में कल 35,483 नए केस सामने आए, जबकि 422 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कल 1,80,000 लोगों के टेस्ट किए। वहीं केरल में कल 25,820 नए केस मिले, जबकि 188 लोगों की मौत हो गई। केरल में कल 1,10,000 लोगों के टेस्ट किए गए। इन दोनों राज्यों को कोरोना को काबू करने के लिए कई और सख्त कदम उठाने होंगे। हैदराबाद में कोविड की सबसे छोटी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आई है। इस बच्ची को 8 दिन की उम्र में ही कोरोना हो गया था। मां को कोरोना के गंभीर संक्रमण की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और तब इसका वजन सिर्फ 1 किलो था। जन्म के साथ ही जब बच्ची का कोरोना टेस्ट किया गया तो वह नेगेटिव निकली, लेकिन 8वें दिन सांस लेने में तकलीफ के बाद जांच की गई तो पता चला कि बच्ची भी संक्रमित हो चुकी है। इसके बाद उसका इलाज चला और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। कोरोना काल में लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के बीच कई लोग नियमों का पालन करते हुए शादी कर रहे हैं, तो कईयों ने शादी टाल दी है। लेकिन तमिलनाडु में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की खबर मिलते ही एक जोड़े ने अनोखे अंदाज में हवा में प्लेन में ही शादी रचाई। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बेंगलुरु से मदुरई विमान के जरिए आ रहे थे। शादी के लिए दोनों परिवारों की तरफ से स्पाइस जेट का एक पूरा प्लेन बुक किया गया था। शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए कई गांवों में लोग अंधविश्वास के फेर में पड़ रहे हैं, तो कई पूजा पाठ और आस्था के भरोसे कोरोना को हराने का विश्वास जता रहे हैं। यूपी के मथुरा के वृंदावन नगर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हवन यज्ञ का आयोजन चल रहा है। ये यज्ञ पिछले 17 दिनों से चल रहा है। इस हवन यज्ञ में एक 5 साल के छोटे से बच्चे द्वारा पूर्णाहुति दी गई। इनका मानना है कि हवन करने से कोरोना महामारी का नाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया के सोहाव गांव में एक महीने में 36 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव में कोरोना महामारी के डर से सन्नाटा पसरा है। ज्यादातर लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सभी मृतकों में एक ही तरह के लक्षण दिखे थे। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच और सैनिटाइजेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।